परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हें पाप करने नहीं देगी। समझ आ रही नहीं आ रही? समझ आ रही मेरी बात? तो जे शैतान की प्रेजेंस है तो तुम्हें बस कंधा च भी कुछ दिखता है ना, सुपने च भी तेन कुछ होर ही दिखना, फुल्लां च भी तेन कुछ होर ही दिखना है, तेन चारे पासे अलग अलग चीजां दिखनियां। क्यों? क्योंकि शैतान की प्रेजेंस। शैतान ने यीशु को कहा था मैं तुम्हें बादशाही, क्या दिखाया था यीशु ने? क्या दिखाई थी? बादशाही, मतलब ऐश, लग्जरी लाइफ। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा आउट हो जा, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। शैतान अपनी प्रेजेंस से आपको दुनिया की खुश ब्यूटी, जबरदस्त ब्यूटी आपको दिखाना चाहता है। वो संसार की चीजें दिखाकर आपको फंसाना चाहता है। वो आपको संसार का चौका देकर, ठीक है, आपको फंसाना चाहता है। खाना आप खाते हैं ना, रोज खाते हैं? कौन नहीं खाता? सब खाते हैं। हाथ खड़ा करो जो खाना खाते हैं रोज, ऊपर दोनों हाथ ऊपर करो। सुबह खाते हैं, दोपहर को, शाम को, अगले दिन खाते हैं ना? पास्टर आप खाते हैं? हाथ खड़े करो। अरे हाथ खड़े करो ना। बाबा जी आप करो, आप पत्थर खाते हैं? ऊपर करो हाथ ना। खाते हैं आप सब? टीम वाले आप खाते हो? सब खाना खाते हो, तो मसला तो खाने का ही है ना। रोटी तो मिल रही है ना। जब प्रभु में नहीं थे, रोटी तब भी मिलती थी। मिलती थी या नहीं मिलती थी? जब प्रभु में नहीं थे, रोटी तो तब भी मिलती थी। तो प्रभु में आ गए तो रोटी तो तब भी चल रही है, तो रोटी तो चलती रहेगी। मसला रोटी का नहीं है, मसला प्रेजेंस का है। समझ आ रही है? समझ आ रही मेरी बात? घर तो पहले भी था, जब यीशु मसीह में नहीं थे, घर तब भी था, छत तब भी थी, माड़ी थी या हल्की थी या छोटी थी बड़ी थी तब भी थी। यीशु में आ गए, छत तब भी है। पानी तब भी पीते थे, तब पानी आज भी पी रहे हो। समझ आ रही है? हाँ, बाल पहले भी बढ़ते थे, नौ पहले भी बढ़ते थे, अब भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु में आ गए बाल रुक गए, आपके बड़े नहीं हो रहे। अब तो आपके नौ बड़े नहीं हो रहे, कुछ बदलाव हुआ आपकी बॉडी का, सेम वही है। खाना तब भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं। दुख कष्ट पहले भी थे, अब भी थे, ये चलते रहेंगे। ठीक है, पर एक चीज बदल चुकी है, सुकून बदल चुका है। जिंदगी जीने का स्टाइल बदल चुका है। पहले आस नहीं थी, अब आस हो चुकी है। पहले उम्मीद नहीं थी, अब उम्मीद हो चुकी है। पहले कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, आज हाथ पकड़ने वाला बैठा है। पहले कोई छुड़ाने वाला नहीं था, अब छुड़ाने वाला है। पहले गुलाम थे, अब आजाद हैं। आमीन, ऊंचा तारीफ आपकी। फर्क इतना है, फर्क इतना है, फर्क इतना है। पहले मरेओं को पूजते थे, अब जिंदा को पूज रहे हैं। फर्क इतना है। समझ आ रही है? पहले पत्थरों को टकरा रहे थे, अब जिंदा से बातें कर रहे हैं। समझ आ रही है? पहले आंखें बंद बंद कर करके सामने दीवा लगा के, आंखें बंद करके मिट्टी के सामने, अरे कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा। मुझे तो ऐसे भी डर होता था कि सपना निकला यहां से। उपरावा इतनी बड़ी बरवी थी वो।
आ मेरी मम्मी इधर ही है, पूछ लो जाके। ये दुध पांदी होती सी हर संडे, सानू दुध देना नहीं, ओनू चढ़ाई रखना, चढ़ाई रखना, चढ़ाई रखना। फिर वो 2 लड्डू, 2 मठियाई, काफी कुछ बना के रख देना। मैं सोचना कि इन्हें खाना है, वो बाद पता लगना कुत्ता खा के जाता, नाले उन्हें ऐ जीबा मार देना। मैं क्या शक के आया माल सारा, तू बीबी सानू दे दे, अही चक लिए। समझ आ रही मेरी बात? तू पूछ लो मेरी मम्मा को। ये जब ना मेरी वाइफ की शादी हुई ना, अभी उस समय मम्मी प्रभु में नहीं थी। तो जब मेरी वाइफ की शादी हुई तो दूसरे तीसरे दिन ना मेरी मम्मी इसके पास गई। ये तो क्रिश्चियन है, ये ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी मम्मी कहती तुसी हुण वडेरे हो, वडेरे मतलब तुसी वड्डे, ते लो हुण दुध तुही पिलाउणा है। हाँ, ये कहती दुध मतलब मैं तेनू पिलाना है? मैं कहा तू मैनू पिलाया कर, हुण इनू नहीं पिलाना आपां। इनू दुध पिला, मैं शेर बना ते इहदे नाल लड़ा। जोर से बोलो हालेलुया। आप खुश हैं सब खुदा के नाम से? तो वही मैं कह रहा हूं, ठीक है। उस मिट्टी को पूजते थे तो ऐसा ध्यान लगा के, तो डर भी रहता था कहीं खुद से निकलना है कुछ, ठीक है। वहां से कितने साल तक हम लंगर लगाते रहे, पैसा कर्जा चढ़ा के पैसा लगाते, कोई आवाज नहीं आई। कितने साल तक पहाड़ों में भी जाकर मैं ऐसे ही बैठ जाता था, चौंकड़ी लगा के, भाई कोई आवाज तो आएगी, कोई आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई, ठीक है। पर 2008 में, क्योंकि मरिया आवाज क्या देगा, मुर्दा क्या आवाज देगा, जो जिंदा था उसने मुझे आवाज दी। रिसीव करो प्रेजेंस को।